Assalamu alaikum and welcome to Turn Times. So, Janab, in this class, we have to discuss another highly important topic, even past paper, जो कि सी एस एस के लिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से भी काफ़ी पॉइंट्स आप लोगों को वहाँ एग्ज़ाम में हेल्प देगी। इसके अलावा ए डी एस एफ एम ओ डी और इसके अलावा आप लोगों के यहाँ जो बाकी एग्ज़ाम्स है वन पेपर के, इवन के पी पी एम एस का जो एम पी टी है, पी पी एस सी का जो एम पी टी है, इसके अलावा एफ पी एस सी के जितने भी एग्ज़ाम्स है, तो ये तमाम डेटा आप लोगों को वहाँ पे हेल्प देगा। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एकास्टिक्स इज द साइंस ऑफ साउंड। एकास्टिक्स कैसे कहते हैं? साइंस ऑफ साउंड को। इसके अलावा सिल्कवॉर्म के प्रोडक्शन को या ब्रीडिंग को हम सेरिकल्चर कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा सेलेस्टियल बॉडीज जितने भी है, तो इनकी स्टडीज को हम एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। ठीक है, और टेलीपैथी आप लोगों को पता होना चाहिए, जो कि एक नॉन सेंसरी कम्युनिकेशन है। मतलब अगर आप किसी को याद करते हो तो अकॉर्डिंग टू टेलीपैथी इसमें ये भी एक आंसर है कि वो बंदा या बंदी आपको जानता हो या जानती हो। ठीक है, तो उनके साथ जो आपका एक नॉन वर्बल नॉन सेंसरी कम्युनिकेशन होता है या जो परसेप्शन होता है जब आप किसी को याद करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू टेलीपैथी ये भी मुमकिन है कि वो बंदा या बंदी भी आपको याद करता हो। ठीक है, तो अगेन इट्स लाइक कंसेप्ट। So again, communication by means other than sensory perception. पेडागोजी वैसे सेंस ऑफ टीचिंग है। अभी ईटा में जितने भी एग्जामिनेशन हुए ना, तो वहाँ पे भी टेलीपैथी के हवाले से मल्टीपल एमसीक्यूज थे जो कि हाईली पर्टिनेंट थे। तो उसमें से भी काफ़ी एमसीक्यूज पेडागोजी से उन्होंने पूछे थे। इसके अलावा स्टडी ऑफ मैप्स एंड फीचर्स ऑफ द यूनिवर्स, तो इसको कार्टोग्राफी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद जनाब आगे जो नेक्स्ट पॉइंट है, वो बताते चलूँ। इसके बाद साइंटिफिक स्टडी एंड मेजरमेंट ऑफ बिहेवियर, तो इसको साइकोलॉजी कहा जाता है। साइकोलॉजी इज बेसिकली साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। आई हैव साइकोलॉजी इन सी एस एस, आई हैव साइकोलॉजी इन पी एम एस, आई हैव 145 स्कोर आउट ऑफ 200 इन के पी पी एम एस इन 2022। उसके बाद एटिमोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्ड्स। ठीक है, फार्माकोलॉजी में हम मेडिसिन के हवाले से सीखते हैं। इसके अलावा इंसेक्ट से, तो अगेन ये असल में ना पाइलम आर्थ्रोपोडा में क्लास एरेक्निडा। ठीक है, वैसे एंटोमोलॉजी स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स को भी कहा जाता है। ठीक है, वैसे रेप्टाइल जितने भी है, स्नैक है, क्रोकोडाइल है, इसके अलावा ड्रैगन है, ये तमाम के तमाम रेप्टाइल्स के एग्जांपल्स में आते हैं। ठीक है, उसके बाद पीडियाट्रिक्स का बताते चलूँ तो वो फिजिशियंस होते हैं जो कि बच्चों के मेडिसिन या ट्रीटमेंट या इलाज के हवाले से चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, तो चिल्ड्रन। उसके बाद शेप ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी, तो ये जनाब आपके पता होना चाहिए, है स्पायरल। कोल्डेस्ट प्लेनेट यूनिवर्स का नेपच्यून है। ठीक है, उसके बाद ये बताते चलूँ, सॉरी, यूरेनस इज द कोल्डेस्ट ऑफ ऑल प्लैनेट्स। ये वेसल में ना यूरेनस सबसे ज़्यादा कोल्डेस्ट प्लैनेट है, लेकिन यहाँ पे तो यूरेनस ऑप्शन तो है नहीं, इसी वजह से नेपच्यून। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट्स, तो सैटर्न के साथ सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट्स है। ठीक है, सैटेलाइट्स के दो टाइप्स है, एक मैन मेड है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स, या मैन मेड। एक आपके पास जो नेचुरल है, बाकी मरकरी, वेनस, जुपिटर, वो तमाम। ठीक है, उसके बाद विच प्लेनेट टेक्स द लॉन्गेस्ट टाइम टू गो वंस अराउंड द सन, तो अगेन इसको सबसे ज़्यादा टाइम नेपच्यून को लगता है। फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट कौन से मुल्क ने लॉन्च किया था, तो फॉर्मर यूएसएसआर ने लॉन्च किया था। फर्स्ट कैनेडियन वुमेन इन स्पेस, तो रोबर्टा बॉन्डर। ये जो मोहतरमा थी, शी बिलोंग्स टू कनाडा। शी वाज बेसिकली कैनेडियन एंड शी वाज द फर्स्ट वुमेन मतलब इन स्पेस। ठीक है, उसके बाद वो कौन सा फर्स्ट पर्सन था, एस्ट्रोनॉट था, जिसने मून पे अपना कदम जमाया था, तो वो नील आर्मस्ट्रांग था। The theory stating that new matter is always created to fill the space left by the universe, तो अगेन इसको हम स्टेडी स्टेट कहते हैं। ठीक है,
उसके बाद जनाब आगे आप लोग देख सकते हैं द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर एट सी लेवल। तो अगेन ये 343 मीटर पर सेकंड, ठीक है। एक्सेलरेशन कास्ट बाय ग्रेविटी तो अगेन 32 फीट पर सेकंड। इसके अलावा ये भी बहुत फेमस एमसीक्यूज है कि रॉकेट को कितना स्पीड चाहिए ताकि वो अर्थ की ग्रेविटी से मतलब एस्केप कर सके। सो रॉकेट नीड द स्पीड ऑफ 7 माइल्स पर सेकंड टू एस्केप फ्रॉम अर्थ्स ग्रेविटी। सनलाइट में कितने कलर है? 7। वैसे जो प्राइमरी कलर है वो है RBG, रेड ब्लू एंड ग्रीन। उसके बाद ये एमसीक्यूज भी हाईली इम्पोर्टेंट वन है। दो रेयरेस्ट गैस इन एयर तो ये नियॉन। मोस्ट अबंडेंट अगेन आपके पास आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अच्छा ये भी जीनान है लेकिन यहाँ पे तो जीनान ऑप्शन में है नहीं। उसके बाद जो बाकी है मोस्ट अबंडेंट तो ये अर्गान है, ठीक है। उसके बाद माइनर ऑब्जेक्ट ये जो इरेगुलर शेप में होते हैं जो कि सन के अराउंड मतलब मोमेंट करते हैं तो इसको हम एस्ट्रॉयड कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्ट्रॉयड। उसके बाद जनाब आगे आप लोग देख सकते हैं आप लोग के पास जो बाकी है जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं माइनर ऑब्जेक्ट ये तो हो गया। उसके बाद वो कौन सा लेयर है एटमॉस्फेयर का जिसमें 75% ऑफ टोटल मास ऑफ एटमॉस्फेयर एंड 90% ऑफ इट्स वेपर वाटर वेपर मौजूद होता है? तो ये आपके पास ट्रोपोस्फेयर है। और 25th में आपके पास पता होना चाहिए कि यूनिवर्स के हवाले से या ह्यूज एक्सप्लोजन के हवाले से जो theory पेश किया गया है वो है बिग बैंग। कॉन्स्टलेशन कैसे कहते हैं? तो अगेन ये एक ग्रुप ऑफ स्टार्स होता है या पैटर्न्स होते हैं कहाँ पे? स्काई में। सन कितना टाइम लेता है ताकि टू ट्रेवल अराउंड द गैलेक्सी? तो अगेन 225 मिलियन ईयर्स, कुछ किताबों में 250 मिलियन ईयर्स तक भी मेंशन्ड है, ठीक है। उसके बाद अगेन डेज एंड नाइट्स आर इक्वल थ्रू आउट द ईयर एट इक्वेटर। उसके बाद सेलेस्टियल बॉडी दैट इफेक्ट्स टाइड ऑफ ओशन इज कॉल्ड मून, ठीक है। उसके बाद हमारा जो अर्थ है ना इसका जो मून है तो इसके मून को लूना कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद ह्यूज क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट इन यूनिवर्स तो अगेन नेबुला, नेबुला नेबुला, ठीक है, नेबुला हम कहते हैं। उसके बाद आउटर सरफेस ऑफ द सन तो ये फोटोस्फेयर कहलाता है। सन का जो डायमीटर है वो है 1.4 मिलियन किलोमीटर। लार्जेस्ट प्लेनेट हमारे पास जुपिटर है। उसके बाद द कंटिन्यूअस मोमेंट ऑफ कंटिनेंट इज कॉल्ड कंटिनेंटल ड्रिफ्ट। उसके बाद लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इन विच वी लिव उसको हम ट्रोपोस्फेयर कहते हैं, जबकि लिथोस्फेयर जो है अगेन क्रस्ट प्लस अपर मेंटल स्कार लिथोस्फेयर, ठीक है। उसके बाद स्टडी ऑफ फिंगर फ्रेंड्स तो अगेन ये फोरेंसिक्स में काम आता है। इसको हम डिक्टाइलोग्राफी कहा जाता है, ठीक है। ये क्रिमिनोलॉजी CSS का जो सब्जेक्ट है वहाँ पे ये आप लोगों को मिलेगा। विच रॉक्स मैक्स द अर्थ सरफेस आर क्रस्ट? तो अगेन इसमें सेडिमेंट्री रॉक है, इग्निशियस रॉक है एंड मेटोमॉर्फिक रॉक्स है, तो ऑल ऑफ दीज, ठीक है। उसके बाद ओसिस किसे कहते हैं? एरिया एंड डेजर्ट। सपोज ये डेजर्ट है उसमें एक स्पेसिफिक इलाका है जहाँ पे सफिशेंट अमाउंट या क्वांटिटी ऑफ वाटर पाया जाता है, उसको हम ओसिस कहते हैं। उसके बाद प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी एक्सप्लेन। तो ये आपको कंटिनेंट्स के मोमेंट का बताता है। सिलिकॉन को हम अर्थ मैकर भी कहते हैं। डेज एंड नाइट आर इक्वल ऑल द ईयर एट तो ये नैरोबी, ठीक है, आई थिंक केनिया में है, ठीक है। उसके बाद आगे व्हेन मैग्मा रीच द सरफेस इट्स कॉल्ड लेवा। अब ये ज़मीन है तो अंदर जो है लेट्स सपोज मैग्मा, लेकिन जब जब ये बाहर निकलता है इसको हम लावा कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जनाब आगे आप लोग देख सकते हैं व्हेन मैग्मा रीच द सरफेस इट्स कॉल्ड लावा। विच स्टार इज नोन एज कांस्टेंट स्टार? तो नॉर्थ स्टार या इसको हम पोलरिस भी कहते हैं। उसके बाद जनाब अर्थ का जो अर्थक्वेक बेल्ट है मतलब वो बेल्ट जहाँ पे सबसे ज़्यादा जलजले अर्थक्वेक्स आते हैं तो ये है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर।
Which of the following is the physics law of moments? तो again, the sum of clockwise moment is equal to the sum of anti-clockwise moment. ठीक है, इसी तरह आप समझ सकते हैं। which chemical element has properties of metal and non-metal, जिसमें दोनों मेटल एंड नॉन मेटल्स की खुसूसियात पाई जाती है और इसको हम मेटलॉइड कहते हैं। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जनाब आगे आप लोग देख सकते हैं विच ट्यूब एक्सटेंड फ्रॉम माउथ टू एनस, तो ये एलिमेंट्री केनॉल है। ठीक है, जो कि माउथ से स्टार्ट होता है एंड एंड ऑफ द रेक्टम तक। ठीक है, उसके बाद बाइल जो है ना, ये कहाँ पे स्टोर होता है, मतलब ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है, लीवर से आगे स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। यही बाइल आपको पता है जब स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तो वहाँ पे डेडुनम जेजुनम एलियम, आगे लार्ज इंटेस्टाइन के तीन पार्ट है, सीकम कोलॉन एंड रेक्टम, बट मेनली इन स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट है वहाँ पे ये रिलीज होता है ताकि डाइजेशन में हेल्प हो। ठीक है, लेकिन अगेन ये एक पाथवे है ना, लीवर से फिर गॉल ब्लैडर, वहाँ पे बाइल स्टोर होता है। बाइल एड टू एमल्सिफिकेशन ऑफ फूड या एड इन डाइजेशन ऑफ फूड। उसके बाद जनाब ये जो ब्लड सर्कुलेशन है ना, तो ये मैं कंसेप्ट बताते चलूँ कि हार्ट से पूरे बॉडी तक आर्टरीज के थ्रू ब्लड सप्लाई होता है, सिवाय वन के। ठीक है, जो कि उसका काम है पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन, वो किस्सा उलट है। लेकिन वेन के थ्रू बाकी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस आता है, जबकि आर्टरीज का काम है कैपिलरीज एंड वेन्स को मिलाना, बाकी टिश्यूज तक ब्लड को सप्लाई देना। यूनिवर्सल ब्लड डोनर कौन सा है, तो अगेन नॉर्मली हम इसको तो ओ समझते हैं, लेकिन ओ में भी आके नेगेटिव जो होता है वो ही इसमें शामिल है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा इसमें ये जो रिस्पायरेशन जब हम सांस लेते हैं, हार्ट का जो बीट है, ब्लड प्रेशर, तो ये मेडुला ओब्लांगेटा इस काम को देखता है। द स्ट्रक्चर इन अ सेल विच कंटेन द जीन्स, तो ये क्रोमोसोम, ये आपके पास सेल है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ये डीएनए क्रोमोसोम, तो इसी वजह से यही ये क्रोमोसोम, ये जो जीन्स का लफ्ज है, ये विलहेल्म जॉनसन साहब ने इंट्रोड्यूस करवाया था। विटामिन ए किस चीज़ के लिए मुफीद है, तो नाइट ब्लाइंडनेस को प्रिवेंट करने के लिए बहुत रेलेवेंट है। विटामिन ए किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, तो नाइट ब्लाइंडनेस को रुकवाने के लिए। कौन सा विटामिन है जो कि ब्लड लॉस या हेमरेजिंग से बॉडी को बचाता है, तो अगेन ये है आपके पास, आपको पता होना चाहिए, ये है आपके पास विटामिन के। ठीक है, तो ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगेन नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में 5 to 6 लीटर ब्लड पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे 4.7 to 5.5 है। बाकी मेल एंड फीमेल में माइनर डिफरेंस भी इसमें आता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड असल में एक प्रोटीन है, एक एसिड है ना, तेजाब HCl, जो कि असल में ना एट होता है, सॉरी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज नेसेसरी फॉर इजी डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। मैंने अनइंटेंशनली गलत बोला, ये एक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। एक हमारे पास पीएच स्केल है, आपको बताता चलूँ कि पीएच स्केल 1 से लेके 14 तक है। ठीक है, तो इसमें जो 7 है ये मतलब न्यूट्रल है, यहाँ से 1 से लेके 6.9 तक ये एसिडिक है, 7.1 से 14 तक ये बेसिक है। तो ये HCl भी इसी कैटेगरी में आता है। स्टमक का जो एनवायरनमेंट है वो एसिडिक है, इंटेस्टाइन का जो है वो अल्कलाइन या बेसिक है। तो आपको पता होना चाहिए कि HCl मदद देता है कहाँ पे, प्रोटीन के डाइजेशन में। ठीक है, उसके बाद विटामिन डी जो है, ये सनशाइन विटामिन भी इसको कहा जाता है, ये ह्यूमन बॉडी में बोन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। HIV को फर्स्ट आइडेंटिफाई किया गया था 1983 में। आस्थमा कौन सी बीमारी है, जब आपको सांस में मुश्किल हो, दुश्वारी हो। ठीक है, वैसे कलर ब्लाइंड पर्सन को ये मसला होता है कि वो रेड एंड ग्रीन में फर्क नहीं समझता। वैसे RBG का बताया था, इसको प्राइमरी कलर्स भी कहा जाता है। ठीक है, ये MCQs भी हाईली रेलेवेंट है, हाईली पर्टिनेंट है, आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जनाब आगे हम चलते हैं। आप लोगों को बताते चलूँ कि एंडेमिक किसे कहते हैं, वो बीमारी या वो चीज़, स्पेसिफिकली डिजीज जो कि एक जगह से दूसरी जगह पे मुंतकिल होता है। माई अपोलॉजीज, एंडेमिक कहता है। जबकि पेंडेमिक आप लोगों ने कोविड-19 को सुना होगा, वो उसने तो पूरी दुनिया को लपेट में लिया था। H5N1, तो ये एक वायरस का नाम है। उसके बाद ऑब्जेक्ट हैविंग द सेम साइज, वो तमाम ऑब्जेक्ट जिसका सेम साइज हो, शेप हो,
उनकी एक जैसी पैमाइश हो, उसको हम कनग्रुएंट कहते हैं, ठीक है। A line passing through a circle away from its center is called radius, ठीक है। अच्छा, अलाइन, ओके, तो हमने कह दिया। द सम ऑफ एंगल इन अ ट्राइंगल, तो अगेन ये 180 तक होता है, ठीक है। ये जो मैथमेटिक्स का पोर्शन है ना, इसको हमने अलग से भी सॉल्व किया हुआ है। मैथमेटिक्स के लिए हमने अलग से भी सेशन को डेडिकेट किया हुआ है, तो इंशाल्लाह ये चीज़ें आप लोगों को वहाँ पे भी देखने को मिलेगी, ठीक है। टू अच्छा, टू polygons आर सिमिलर एफ, all corresponding sides are proportional, all corresponding angles are equal, तो डेफिनेटली ऐसा ही होता है, ठीक है। पॉलीगॉन्स में, अच्छा, ये जितने भी शेप्स है, सर्कल है, रेडियस है, ट्रेपेजॉइड है, पॉलीगॉन है, क्यूबिक है, स्क्वायर है, ये तमाम के तमाम स्ट्रक्चर के हिसाब से एंगल्स, मतलब राइट एंगल, बाकी क्यूट एंगल, ये तमाम आप लोगों को वैसे भी नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगेन मैथमेटिक्स का, जैसा कि मैंने बताया, ये तो आप लोग कैलकुलेशन से ही आप लोगों को समझ आ सकता है। वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, तो अगेन 4/3, मतलब r³ ठीक है। उसके बाद मैथमेटिक्स को इंशाल्लाह हम अलग से टाइम देंगे। उसके बाद जब नेक्स्ट पॉइंट है, व्हाट डिवाइसेस एक्सेप्ट डेटा फ्रॉम आउटसाइड द कंप्यूटर, तो अगेन ये इनपुट डिवाइसेस होते हैं, कीबोर्ड, माउस एंड सो ऑन, ठीक है। उसके बाद विच शॉर्टकट की इज यूज टू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड इन अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, सो कंट्रोल एम से आप लोग इसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। बी से आप बोल्ड कर सकते हैं एंड सो ऑन। फ्रॉडुलेंट ईमेल को हम अगेन स्पैम या फ्रॉडुलेंट ईमेल्स को हम स्पेयर फिशिंग भी कहते हैं, ठीक है। हु वाज द इन्वेंटर ऑफ माउस, कंप्यूटर का जो माउस होता है, डोगलस एंजिलबर्ट। उसके बाद विच इज़ द लार्जेस्ट हार्डवेयर कंपनी ऑफ कंप्यूटर, तो ये HP है, ठीक है। मेरे साथ जो लैपटॉप ये डेल है, लेकिन ये असल में जो हार्डवेयर की कंपनी है वो है HP। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन इज अ कन्वेंशनल डिजिग्नेशन ऑफ प्री रिलीज्ड सॉफ्टवेयर, तो ये आपके पास है बीटा। टेम्पररी स्टोरेज प्लेस फॉर इंफॉर्मेशन इन कंप्यूटर इज कॉल्ड बफर, इसको क्या कहते हैं, बफर। उसके बाद द प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट, ये तो बहुत अभी पे का एक्ट भी आया है, लेकिन ये 2016 में पास हो गया था, ये भी CSS क्रिमिनोलॉजी सिलेबस का हिस्सा है। पाकिस्तान में लास्ट तो ये तो अभी 2024 में भी हुए हैं, 23 में, 24 में इलेक्शन था, 23 में, ठीक है। तो ये ओल्ड डेटा है, इसी वजह से यू हैव टू रिफ्रेश, ये 2023 में। ये 2023 वाला फर्स्ट डिजिटल भी था, ठीक है, क्योंकि डिजिटल सेंसस भी था पाकिस्तान की हिस्ट्री में। मलाकन पास कनेक्ट पेशावर विद चित्राल, हेडक्वार्टर ऑफ अरब लीग कायरो इजिप्ट में। जुडिशल बॉडी ऑफ UN, तो अगेन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट भी आप लोगों को आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आगे बताते चलूँ, COP 22, तो ये तो बहुत पुराना हो गया, अभी तो COP 30 वो बिलिम में था, ठीक है। आई थिंक ब्राज़ील में, ठीक है, अमेजोन फॉरेस्ट में था असल में। द हाईएस्ट बैटलफील्ड इन द वर्ल्ड, सियाचिन ग्लेशियर, नो डाउट, बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। दुनिया का कौन सा मुल्क है जिसके पास सबसे ज़्यादा मतलब तेल के ज़खायर है, तो ये है वेनेजुएला। वेनेजुएला ना हो तो फिर आप लोगों के पास कैसे या सऊदी अरेबिया ठीक ऑप्शन होगा। ये भी बहुत पुराना है, अभी आएगा तो नहीं, लेकिन समर ओलंपिक्स 2020 में टोक्यो में हुए थे, ठीक है। उसके बाद ये ब्रेग्जिट का भी था, ये भी 2016 में। बाकी US का जो प्रेसिडेंट है अभी, तो आपको पता है डोनाल्ड ट्रम्प साहब है, ठीक है, तो वो डेमोक्रेट है। बाकी बाइडन आई थिंक रिपब्लिकन था, ठीक है। ट्रैक टू डिप्लोमेसी किसे कहते हैं, मैनेजिंग रिलेशन बिटवीन टू कंट्रीज यूजिंग अनऑफिशियल चैनल्स, ठीक है। मतलब जिसमें आपके पास एकेडमिशियन, बाकी स्पोर्ट्समैन एंड सो ऑन, ये लोग जब शामिल होते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, प्लीज़ दोबारा सुने।
डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है ये इसका ताल्लुक रिपब्लिकन पार्टी से है। कहाँ से? रिपब्लिकन पार्टी से। जबकि जो बाइडेन था उसका ताल्लुक असल में ना डेमोक्रेट पार्टी से था। बाकी डोनाल्ड ट्रंप साहब का जो ताल्लुक है वो है रिपब्लिकन पार्टी। ठीक है। यस। उसके बाद आगे द फर्स्ट 7 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 7 है। उसमें जो आपके पास जो फास्ट मतलब पहले सात जो है वो पावर्टी एलिविएशन के हवाले से। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। 17 पॉइंट से आप लोगों को तमाम के तमाम का पता होना चाहिए, जैसा कि मैं जल्दी जल्दी इसलिए बताते चलूँ। बाकी गूगल पे भी आप लोगों को ये पॉइंट्स मिलेंगे। जैसा कि नंबर 1 है नो पावर्टी, नंबर 2 है ज़ीरो हंगर, नंबर 3 है गुड हेल्थ एंड वेलबींग, फोर्थ नंबर क्वालिटी एजुकेशन, फिफ्थ जेंडर इक्वेलिटी, छठा है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर। इस तरह के आप चलते जाए। ठीक है। तो ये तमाम के तमाम 17 तक आप लोगों के पास SDGs में आते हैं। ठीक है। उसके बाद ये जो 7 नंबर है आपको वो भी पता होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद जनाब इसमें तकरीबन ऑल वो तमाम इंडिकेटर्स शामिल है। ये वैसे 2030 तक एजेंडा है यूनाइटेड नेशन का, तो उसको हर हाल में फुलफिल होना है। ठीक है। आज साथ जो है सोलराइजेशन के हवाले से, क्लीन एनर्जी के हवाले से 8 नंबर डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ है। 9 नंबर जो है आपके पास इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर है। 10 नंबर रिड्यूस इनक्वालिटीज़ है। 11th नंबर आपके पास सस्टेनेबल सिटीज़ है। 12th नंबर आपके पास इथिकल एंड रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन है। 13 क्लाइमेट चेंज है या क्लाइमेट एक्शन के हवाले से जो स्टेप्स लेने हैं। 14 नंबर लाइफ बिलो वाटर। 15 नंबर लाइफ ऑन लैंड। 16 नंबर प्लेस पीस जस्टिस एंड स्ट्रांग इंस्टीट्यूशन अक्रॉस द वर्ल्ड। एंड 17 नंबर तमाम ग्लोबल बॉडीज़ को चाहिए कि उन तमाम 16 जो पहले पॉइंट्स है उनकी फुलफिलमेंट करे। तो यही आपके पास 17 पॉइंट बन जाते हैं। ठीक है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सोलर एनर्जी, तो अगेन ये आपके पास यूनाइटेड स्टेट्स है। ठीक है। उसके बाद 1 बैरल ऑफ पेट्रोलियम, तो ये 42 US गैलन है। ठीक है। फर्स्ट वमेन टू विन नोबेल प्राइज वाज मेरी क्यूरी, तो इसने वैसे 2 दफ़ा जीता है, 1903 में इन फिजिक्स में। और बाकी लास्ट वन है हाइड्रोमीटर इज यूज टू मेजर स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अ लिक्विड। ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है। ये भी एग्ज़ाम में कई दफ़ा आया भी है, आता भी है। ठीक है। तो वैसे ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद आगे आप लोगों को बताते चलूँ इन पॉइंट्स में, अगर आप लोगों को कोई मुश्किल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है। ओके। इसके अलावा इसके बाद हमारा अलग क्लास होगा, तो वो भी आप लोग उसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। ओके। सो इट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। एंड इंशाल्लाह कोशिश यही है कि जल्दी जल्दी हम आप लोगों को ये चीज़ें समझा सकें, क्योंकि ये सिर्फ एक्सप्लेनेटरी है। बाकी अगर डिटेल में आप लोगों ने इन चीज़ों को सीखना है तो आप लोग डाउन टाइम के साथ कनेक्ट रह सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।